आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्लास 12 चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग कर रहे थे। आज जो हम लोग जो करेंगे वो पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो हम लोग कर लिए थे, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। आज हम लोग 76 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे एग्जाम में आता है। हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सेवेंटी सिक्स क्या है क्वेश्चन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक। ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है मात्रक रहित राशि, ऑप्शन डी है समय पर निर्भर राशि। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है, एक सदिश राशि है। अब क्या होता है यहाँ पे कि इसका एक दिशा भी होती है। अब बताते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू एक आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, और इसके बीच दूरी 12 होती है। तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की जो आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो पूछा जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होती है वो पी वेक्टर इक्वल टू 2QL होती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका दिशा समझ गए, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला होती है 2QL। इसका मात्रक यदि पूछ दिया जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो आप लोग लगाइएगा कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। ठीक है, और यदि इसका बीमा पूछ दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो कूलम का बीमा होता है AT, लंबाई का होता है L। ठीक है, यहीं से हम लोग बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा यदि पूछ दिया जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो क्या लगाइएगा ATL। ठीक है, यदि आपको पूछ दिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सीधा है, सिंपल सी सदिश राशि। ऑप्शन बी एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन है 77 क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा है। क्या बीमा क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो भी क्या होता है, देखिए माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। ठीक है, आर दूरी पर होती है, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QL। यहाँ पे आपको पूछा है बीमा, तो बीमा कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आवेश और लंबाई है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, इसका बीमा क्या होता है AT हो जाता है, और लंबाई का बीमा L, ATL देखिए तो कहीं पे है नहीं है, तो ऐसा हो सकता है M0LTA, M0LTA 11 इस पर भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। किससे? टॉर्क से, टाउ से। ठीक है,
ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। इसका फॉर्मूला ही होता है बल गुने लंबवत दूरी। क्या होता है? लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र है। तो बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र, अभी तो मात्रक निकाले हैं न्यूटन मीटर, तो यहीं से बीमीय सूत्र निकाल देते हैं फॉर्मूला से ही। न्यूटन का बीमा क्या हो जाएगा? ml टी इनवर्स 2, यहाँ पे मीटर है तो मीटर का बीमा l हो जाएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण का बीमा। तो देखिए कहाँ है ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखे हैं, बल आघूर्ण एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी है सदिश राशि है। ऑप्शन सी है अदिश और सदिश दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बल गुने लंबवत दूरी। ठीक है। तो ये जो बल आघूर्ण जो होती है, बल आघूर्ण, वो एक तरह का जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है। तो देखिए अक्षीय स्थिति क्या होता है? कोई विद्युत द्विध्रुव था, उसी के अक्ष पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम लोग क्लास में इसको प्रूव भी किए थे। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है के 2kp। 2kp क्या होती है? 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ऑप्शन में तो है नहीं, तो के को आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है 82, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो जो निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था? केपी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, यहाँ से 2 हट जाता था। ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे तो नहीं है, तो के का वैल्यू लिख दीजिए। ई इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये हो जाएगा। किधर दिया हुआ है ऑप्शन? इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ठोस कोण का सूत्र क्या है? ठोस कोण का सूत्र क्या है जिसको ठोस कोण को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं? ठीक है, ओमेगा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ओमेगा का जो सूत्र होता है वो ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। ए अपॉन में आर स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 है, ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, ठोस कोण की एसआई इकाई, ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री, हर्ट्ज। तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन।
85 है, पूरा गोला कितने ठोस कोण के बराबर होता है। जो स्फेयर मान लीजिए होता है, ये स्फेयर है, तो मान लीजिए इस प्रकार का यही ठोस कोण बना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग डी ओमेगा कह देते हैं। तो टोटल जो बनाता है घन, जो टोटल जो ये स्फेयर बनाता है ठोस कोण कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई एस्ट रेडियन, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता ही है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यही फार्मूला होता है। यदि गॉस का पूछ लेता तो हो जाता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन हो जाता है। इसके आंसर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी फार्मूला पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स का फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, एनसी इनवर्स, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एनसी इनवर्स मीटर स्क्वायर, या इसको सही से लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स। या ये नहीं दिया हुआ है तो आप इसको बटा में कर लीजिए, सी को न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आइए सी पे माइनस हटाइए तो नीचे चला जाएगा बटा कूलम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि है। जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है ई ए कॉस थीटा, ये कौन सी राशि है। तो जो विद्युत फ्लक्स होती है वो अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, जब थीटा 0 डिग्री तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है ऋणात्मक। थीटा आपको दे दिया हुआ है 0 डिग्री, तो फाई का फॉर्मूला ही होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका फाई 0 डिग्री पे क्या होगा, तो ई ए कॉस 0 का वैल्यू याद होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। तो ई ए सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पे विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होगा। यही थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तब शून्य हो जाता है विद्युत फ्लक्स। बताते हैं कैसे, आगे क्वेश्चन नहीं आ गया। जब थीटा 90 डिग्री है तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए और कॉस के जगह पर भी क्या धरेंगे 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, ई ए कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो 90 डिग्री पे जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन 91, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 200 एनसी इनवर्स, सतह का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और थीटा 0 डिग्री है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो फॉर्मूला एक पढ़ते हैं हम लोग, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको ई दे दिया हुआ है एनसी इनवर्स 200 एनसी इनवर्स, तो ई के जगह पे 200 रख दीजिए, इनटू ए भी आपका दे दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 0.02, और कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू, ठीक है, 200 इंटू 0.02, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। पॉइंट नीचे उड़ाइए, कितना आएगा, 2 शून्य आएगा, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, आंसर हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 दूनी 4।
4 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि E इक्वल टू 50 एनसी इनवर्स, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हो 50 एनसी इनवर्स और क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो और थीटा 90 डिग्री हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई का फाई रखिए, ई के जगह पे कितना 50 रखिएगा, ए के जगह पे 10 रखिएगा और कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखिएगा। तो कॉस 90 का वैल्यू ही होता है 0। क्या होता है 0। तो 0 से टोटल में गुना कराइएगा, क्या आ जाएगा विद्युत फ्लक्स आपका आ जाएगा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 93 क्या है, यदि किसी बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है तो वहां की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आपको आवेश दिया हुआ है कितना, 1 कूलम दे दिया हुआ है। क्या बोला है, यदि किसी बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है, एफ कितना दे दिया 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। तो E का E रहेगा, आपका F का वैल्यू दे दिया है 10 और Q का वैल्यू 1 है। तो नीचे तो है नहीं, तो सीधा E इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 एनसी इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 एनसी इनवर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन क्या है, गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप है। तो गॉस के प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, Q इक्वल टू एप्सिलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय किन सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए है न्यूटन के नियम, ऑप्शन बी है कूलम के नियम, ऑप्शन सी है ओम के नियम, ऑप्शन डी है किरचॉफ के नियम। तो जो गॉस का जो प्रमेय है वो कूलम के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित कुचालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन बोला है कि एक समान रूप से आवेशित कुचालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो दिया हुआ है ये इक्वल टू सिग्मा अपॉन में, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये बचा एलिमेंट करने से। तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। लेकिन यहाँ पता है कुचालक समतल चादर, क्या बोला है कुचालक समतल चादर, तो इसके कारण जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित चालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पे क्या है चालक, यहाँ पे क्या बोला है चालक, चालक समतल चादर के कारण। तो चालक समतल चादर है तो मतलब ऐसा कोई चादर होगा जो समान रूप से आवेशित होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे क्या है, ये चालक है, तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ई इक्वल टू इसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है या 81। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
99 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, ऑप्शन डी है कभी नहीं काटती। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वो एक दूसरे को काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि दो दिशाओं को बताएगी। तो किसी चीज का दो दिशा तो होती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। कूलम बल है, ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है ए केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलम बल जो होता है वो आपका विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम लोग पार्ट 4 को कंप्लीट किए। इससे पहले भी जितना वीडियो होगा उसका लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जितने ऑब्जेक्टिव है 100 सबको देख सकते हैं। ठीक है।